फिल्म द मास्टर के कुछ ऐसे छिपे हुए डिटेल्स हैं जो शायद आपने पहले कभी नोटिस नहीं किए होंगे। जब गली में लड़ाई हो रही थी तब साइकिल पर आने वाले 3 लोगों के हथियार बाकी फाइटर्स की तरह कपड़े में लिपटे हुए नहीं थे। इससे पता चलता है कि वे तियानजिन के रहने वाले नहीं थे और वहाँ के सख्त नियमों से बंधे नहीं थे। लड़ाई शुरू होने से पहले कैमरा खास तौर पर उस आदमी की लंगड़ी टांग पर फोकस करता है। उसका हथियार जी मू युआनयांग यू था, जिसमें सबसे जरूरी चीज होती है पैरों की चाल। पहली भिड़ंत में ही चेंशी लगभग घायल हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये हथियार कितना खतरनाक था। लेकिन आखिर में अपनी खराब टांग की वजह से वह हार जाता है और अपना हथियार चेंशी को दे देता है। बाद में जब लोग ये तय कर रहे थे कि चेंशी के साथ क्या करना है, तब वह आदमी वहां मौजूद नहीं था। उसके चेहरे के भाव देखकर साफ समझ आता है कि वह खास तौर पर अपना हथियार देने आया था। बाद में चेंशी उसी हथियार की मदद से उस तलवारबाज को हरा देता है जिससे वह पहले हार चुका था। असल में चेंशी से पहले भी एक मार्शल आर्ट मास्टर तियानजिन आया था, जिसने लगातार 5 स्कूलों को चुनौती दी थी, लेकिन बाद में चालाकी से उसकी एक टांग खराब कर दी गई। वही आदमी बाद में चेंशी को हथियार देता है। दोनों की कहानी एक जैसी थी। दोनों को तियानजिन के मार्शल आर्ट जगत ने धोखा दिया था। वह जानता था कि चेंशी वॉर गॉड ब्लेड को आसानी से नहीं हरा पाएगा, इसीलिए उसने उसकी मदद की। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि जिसने उस आदमी की टांग खराब की थी वह वही बुजुर्ग तलवारबाज था जो नीचे की तरफ वार करता था। उसकी लड़ाई की शैली ऐसी थी कि सामने वाले की टांग आसानी से घायल हो जाती थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि गली की लड़ाई में ज्यादातर बूढ़े लोग ही दिखाई देते हैं, क्योंकि तियानजिन का मार्शल आर्ट समाज सिर्फ सत्ता और नियमों में उलझ चुका था। गुरु अपने शिष्यों को असली कला नहीं सिखाते थे, नए और प्रतिभाशाली लोगों को हमेशा दबाया जाता था। यही वजह थी कि वहाँ कोई नया महान फाइटर पैदा नहीं हो रहा था। द मास्टर सिर्फ एक मार्शल आर्ट फिल्म नहीं है, यह उन बेकार नियमों के बारे में भी बताती है जो इंसान की तरक्की रोक देते हैं। फिल्म का संदेश ये है कि जरूरत से ज्यादा नियम और परंपराएं भी इंसान के लिए बेड़ियां बन जाती हैं। चेंशी, जो ईप मैन के गुरु चेन हुआशुन का बेटा था, बचपन से ही विंग चुन कला में माहिर था। तियानजिन आने के बाद उसका सपना अपना स्कूल खोलने का था। वह शहर के सबसे सम्मानित मास्टर ओल्ड जेंग से मिला और उसके 4 सबसे अच्छे शिष्यों को हरा दिया। यह देखकर भी ओल्ड जेंग बिल्कुल शांत रहा और उससे पूछा कि वह कौन सी कला इस्तेमाल कर रहा है। चेंशी ने बताया कि यह विंग चुन है, जो दक्षिण चीन की एक छोटी मार्शल आर्ट शैली है। ओल्ड जेंग ने कहा कि उसने इसका नाम भी नहीं सुना, लेकिन अगर चेंशी इसे मशहूर करना चाहता है तो वह उसकी मदद करेगा। ओल्ड जेंग ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि तियानजिन में गुरु अपने शिष्यों को हमेशा अधूरी कला सिखाते थे। वह चाहता था कि यह परंपरा टूटे। उसने चेंशी को एक रेस्तरां में ले जाकर बताया कि तियानजिन में अपना स्कूल खोलने के लिए 8 स्कूलों को हराना पड़ता है, लेकिन आज तक कोई 5 से ज्यादा स्कूल नहीं जीत पाया। अगर कोई 8वें स्कूल तक पहुंच भी जाए तो बाकी सभी स्कूल मिलकर उसे शहर से बाहर निकाल देते हैं। फिर कहानी में जियाओ हुई नाम की लड़की आती है, जिसे एक विदेशी आदमी ने धोखा दिया था। उसके बच्चे की भी मौत हो चुकी थी, इसीलिए समाज ने उसे ठुकरा दिया था। तियानजिन के लोग बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते थे। अगर चेंशी सच में सफल होना चाहता था तो उसे एक स्थानीय शिष्य तैयार करना था जो उसकी तरफ से लड़ सके। चेंशी ने जियाओ हुई से शादी कर ली और दोनों गरीबों की बस्ती में रहने लगे। बाद में गेंग लियांगचेन नाम का युवक उसकी कला से प्रभावित होकर उसका शिष्य बन गया। वह बहुत प्रतिभाशाली था और जल्दी ही एक एक करके कई स्कूलों को हराने लगा। जल्द ही उसका नाम पूरे तियानजिन में फैल गया। एक दिन चेंशी और उसका शिष्य बाहर घूम रहे थे, तभी एक चोर उनका बैग छीनकर भाग गया। वे उसका पीछा करते हुए चोरों के अड्डे तक पहुंच गए। वहां कई चोर उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन तभी चेंशी पहुंचकर सबको हरा देता है। चोरों का सरदार डरकर भागने लगता है, लेकिन चेंशी उसे रोककर कहता है, जितने लोग बुला सकता है बुला ले, मैं सबका इंतजार करूंगा।